कैटेगरी सर, लीडर्स कैटेगरी, लीडर्स कैटेगरी सर। नंबर 3 सर, लीडर्स वाली कैटेगरी, लीडर्स वाली सर, लीडर सर, ऑफ कोर्स लीडर सर। नंबर 3 कैटेगरी सर, 3 कैटेगरी सर, 3 कैटेगरी सर। अच्छा, उबैदुल्ला भाई कह रहे हैं 2 वाली कैटेगरी, तो भाई फिर आपके लिए मीटिंग सही नहीं है, आप अभी सिलेक्ट कर दें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पर। आप प्रोडक्ट लें, घर चले जाएं। लेडीज वाली कैटेगरी सर, लेडीज वाली कैटेगरी सर, नंबर 3 सर, नंबर 3। ओके जी, आई थिंक जितने भी पर्सन बैठे हैं सबके सब ये कह रहे हैं कि ये सर हम लेडीज वाली कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह जो है आप लोगों ने जो कमेंट दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज सक्सेस। वो हमारा टॉपिक क्या था? व्हाट इज सक्सेस, बेसिकली कामयाबी क्या है, कामयाबी क्या है। हम लोग पता क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि एक अच्छी टीम बन गई ना, ये कामयाबी है। ठीक है, एक अच्छी इनकम आ रही है ना, ये कामयाबी है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे घर में गाड़ी है, ये कामयाबी है। ठीक है, मेरे पास एमएससी की डिग्री है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक के अंदर था कि सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कि सक्सेस जो है बेसिकली एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये सक्सेस जो है ये बेसिकली एक सफर है, मंजिल नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप इस फील्ड के अंदर आते हैं, इकोनेक्स कंपनी के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर काम को सीखते हैं, काम को समझते हैं। समझने के बाद होता क्या, जब आप मैदान में उतरते हैं तो हमारा जो सीनियर होता है, हमारा जो लीडर होता है, वो कहता है बेटा मैंने तुझे मैदान भी दे दिया, घोड़ा भी दे दिया, और घोड़े को दौड़ाना कैसे ये भी तुझे दे दिया। और वो एक किस्म का जो है सही कमांडो जैसे होता है ना, कमांडो तैयार होता है। कमांडो जो है तैयार बन के तैयार होके क्या करता है, वो मैदान में कूद जाता है, और वो आगे जो भी आगे बंदा आता है चीर फाड़ के रख देता है। एक मिनट, ये नंबर पे कॉल आ गई थी, एक। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। काफी सारे पर्सन कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी, जल्दी से बताएं। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। अब वो बेसिकली कमांडो क्या होता है, जब वो मैदान के अंदर उतरता है ना, तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, वो कहता है कोई भी बंदा आके मैं चीर फाड़ के रख दूंगा। बेसिकली होता ही है ब्रदर एंड सिस्टर। इस फील्ड के अंदर मैंने एक चीज नोट की है कि काफी सारे लोग क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, सीनियर से सीखते हैं, समझते हैं। समझने के बाद क्या होता है कि उनके अंदर एक गुरूर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है उनके अंदर। वो ये समझते हैं मैं कामयाब हो गया। मेरी जो है मिसाल के तौर पे 2000 बंदे की टीम बन गई, मेरे अंदर 3000 बंदे की टीम बन गई, 5000 बंदे की टीम बन गई, मैं महीने का 4 से 5 लाख कमा रहा हूँ, बस ठीक है। अब मैंने किसी को कामयाब नहीं करवाना। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं, वो अपने इल्म को जो है आगे सेंड नहीं करते, शेयर नहीं करते। वो ये समझते हैं मैं कामयाब हो गया, बस मैंने किसी को कामयाब नहीं करवाना। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं, हमारे खिलजी साहब हैं, अल्लाह पाक खुश रखे उनको, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। खिलजी साहब अक्सर कहते रहते हैं कि अगर आपकी कामयाबी से किसी दूसरे बंदे को फायदा नहीं हो रहा ना, तो उस कामयाबी के ऊपर लानत है। आपकी कामयाबी किसी फायदा, कोई फायदा नहीं है उसका, बेमैनी है वो। अगर आप महीने के 1 लाख इकोनेक्ट से कमा रहे हैं, आपके नीचे वाला भाई अगर वो 10,000 भी नहीं कमा रहा, तो आपको लीडर्स के आप हकदार नहीं है, आप प्रोफेशनल लीडर नहीं है। आपको इस सिस्टम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए जीते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी का मकसद तो ये है कि दूसरों के लिए जीना। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने आपको यहाँ पर कामयाबी देनी है, कभी भी तकब्बर नहीं करना, कभी भी गुरूर नहीं करना। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आप आ गए हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले मैंने खुद कामयाब होना है। खुद कामयाब होने के बाद क्या करना है, दूसरे लोगों को कामयाब करवाना है। मैं अक्सर अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर कहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं इस सिस्टम के अंदर आए, उनका मेन मकसद ये होता है कि हमने पैसा कमाना है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार यहाँ पर मैंने पैसा कमाना है, रिवॉर्ड कमाना है, प्लाटिनियम एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर जैसे रैंक अचीव करने हैं, उसके बाद स्टोरी लगाऊंगा। बचपन के जो दोस्त है ना मुझे, जो ताने मारते थे, मेरा नाम आंटी बांटी शाटी ऐसे अजीब अजीब नाम से मुझे पुकारते थे, उनको दिखाऊंगा, उनको जेलस करवाऊंगा। उनको थोड़ा सा ना गिरा हुआपन मैं जो है ना उनको शो करवाऊंगा, देखो तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है, देख तेरे दोस्त ने क्या कर दिया, आज महीने के 1 लाख कमा रहा है घर में बैठ के, और तुम लोग 20,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो। और एक होते हैं नंबर 3 कैटेगरी वाले लोग, और इस मीटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% वो लोग बैठे हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, सिर्फ 20% जो दूसरों के लिए जीते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं सबसे पहले मैं आ गया हूँ सिस्टम के अंदर, खुद कामयाब होना है, खुद कामयाब हो जाऊंगा, 50-60 हजार अच्छी इनकम आ रही होगी, अब मैंने अपने दूसरे भाई को कामयाब करवाना, अब मैंने अपनी दूसरी बहन को कामयाब करवाना। नहीं यार, उसके भी ख्वाब है, उसने भी 3,000 से स्टार्ट किया था, मैंने भी 3,000 से स्टार्ट किया था। तो इट मीन्स दैट सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। चैट बॉक्स में बताएं ये टॉपिक क्या है, चैट बॉक्स के अंदर बताएं क्या आप लोगों को विजिबल हो रहा है, जल्दी से बताएं। चैट बॉक्स के अंदर बताएं।
क्या आ रहा है जी? यस, इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटोर, वेरी गुड गुरु। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, मेंटोर, वेरी गुड जी, जबरदस्त। मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले इस फील्ड के अंदर आप आ गए हैं, ठीक है, इस फील्ड के अंदर आ गए हैं आप लोग। अब यहाँ पर होता क्या है पता है क्या है? सबसे पहले जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, मैं आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो ये होता है कि हमारा जो सीनियर होता है ना, हम कंपेयर पता है कैसे करते हैं? उसकी तालीम के ऊपर। हम कहते हैं यार उस बंदे की तालीम मैट्रिक है, मेरी जो है बीएससी की तालीम है, मैंने इससे नहीं सीखना। मैंने उस बंदे से सीखना है जिस बंदे की तालीम कम से कम मुझसे या तो ज्यादा हो या मेरे बराबर हो। याद रखिए वो बंदा पहले दिन से ही जलील होके जाएगा इस सिस्टम से, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वो 700 और 800 रुपए के लिए बना है। वो क्या करता है, अपने सीनियर को कंपेयर करना लग जाता है, अपने सीनियर का मुकाबला करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं सीनियर को तो पता ही नहीं है, सीनियर को तो पता ही नहीं है, सीनियर को तो कुछ जानता ही नहीं है, ऐਵੇਂ चबलियां मारता है, ऐਵੇਂ बोंगियां मारता है, बला 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 ऐਵੇਂ बातें करता है, इसको तो पता ही किसी चीज का नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फील्ड के अंदर सीनियर की क्या वैल्यू है, सीनियर का क्या मकाम है इस फील्ड के अंदर अगर कामयाब होना है। पहली बात तो ये है, स्पॉन्सर वो होता है जो आपको इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवा देता है। ठीक है, अपलाइन वो होता है, मेंटोर वो होता है जो आपके स्पॉन्सर का भी सीनियर हो। जैसे मिसाल के तौर पे ए ने बी को ज्वाइन करवा दिया, तो बी का भी तो ए ने अगर बी को ज्वाइन करवाया तो ए का भी तो कोई सीनियर होगा ना। ए ने जिसको ज्वाइन करवाया उसको भी तो कोई ना कोई आगे सीनियर होगा ना। ठीक है, तो याद रखें अगर आप इस फील्ड के अंदर आ गए, आपका स्पॉन्सर टाइम नहीं दे रहा आपको, आपका स्पॉन्सर आपको कामयाब नहीं करवा रहा, आपका स्पॉन्सर आपको आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो सिंपल आप उसके स्पॉन्सर के पास पहुंच जाए, उसके टीम लीडर के पास पहुंच जाए, अपलाइन के पास पहुंच जाए, मेंटोर के पास पहुंच जाए। उसको कहेंगे सर मैं आपकी टीम एक मेंबर हूँ, एक फर्द हूँ इंडिविजुअल तौर पे। ठीक है, मैं इस पर्सन के साथ आज से कुछ मंथ पहले मैं ज्वाइन हुआ, मैं डेली बेस के ऊपर ट्रेनिंग भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा जो स्पॉन्सर है वो क्या कर रहा है, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, वो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है। ये ना हो कि मिसाल के तौर पे आपका स्पॉन्सर आपको गलत बात के ऊपर टोके और आपकी इंसल्ट करे और आप ऊपर पहुंच जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए किसी भी फील्ड के अंदर चल जाए, कामयाब होने के लिए आपको जिंदगी के अंदर एक मेंटोर लाजमी पकड़ना पड़ेगा, आपको एक मेंटोर लाजमी पकड़ना पड़ेगा। मेरा भी मेंटोर है, यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं वो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो यहाँ पर बैठे हैं। कितना मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस सीनियर ने मुझे सिखाया वो यहीं पर बैठा है। ठीक है, और लोगों के एक एक सीनियर होते हैं, लोगों के एक एक अपलाइन होती है, लोगों का एक एक स्पॉन्सर होता है, मेरे एक नहीं मेरे दो हैं, मेरे दो हैं। ठीक है, एक कौन है, सैयद जिशान साहब जो ओकाडा से हैं, दूसरे यहाँ बैठे हैं सर बाबर साहब। ठीक है, दो दो स्पॉन्सर है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ठीक है, जिन्होंने मुझे सिखाया, टीच एंड ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि आज आप लोगों को टीच एंड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इस सिस्टम के अंदर आ गए, अपने सीनियर के साथ लाजमी जुड़े रहना, दिल से इज्जत करनी है, उसको कंपेयर नहीं करना, उसकी जो है नस्ल के उसके ऊपर नहीं जाना, कास्ट के ऊपर नहीं जाना, आपने उसकी मिसाल के तौर पे कोई रंग रंगत के ऊपर नहीं जाना, उसके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाना, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना। अगर आपका सीनियर महीने के अंदर 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, और आप 1 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो उसका हाथ पकड़ लो, आप निकल जाओगे, आप बाजी को पलट दोगे। ठीक है, वो जैसे हमारे खिलजी साहब कहते रहते हैं ना कि हम तो ऐसे मैदान के खिलाड़ी हैं जिसको तमाशाई कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो बाजी को पलट देते हैं। वो वही लोग बाजी को पलटते हैं जो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं, जो अपने मेंटोर को रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग बाजी पलट देते हैं, हर बंदा बाजी नहीं पलटता। ठीक है, मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता चलूं मैं आप लोगों को। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर सीनियर की क्या रिस्पेक्ट है, सीनियर की क्या वैल्यू है। वो एक गांव थे ना, एक गांव था बिल्कुल अजड़ा गुजड़ा, बिल्कुल एक बस्ती सी थी। वहां पर दो दोस्त रहते थे। अचानक क्या हो गया, एक आग लग गई। दो दोस्त थे, अचानक गांव के अंदर आग लग गई। एक जो दोस्त था वो लंगड़ा था, और एक जो दोस्त था वो अंधा था। एक दोस्त क्या था, अंधा था, और एक था लंगड़ा। अब लंगड़ा जो था वो टकरे मारे, बेचारे आग लग गई है, उसको अपनी जान की पड़ गई, यार मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं यहाँ से। अंधे को भी अपनी जान की पड़ गई और लंगड़े को भी अपनी जान की पड़ गई। ठीक है, अब जो वो अंधा था ना, ठीक है, अंधा सारी बात है देख नहीं सकता था, लंगड़ा बेचारा चल नहीं सकता था। अंधे ने क्या कहा कि अंधे ने लंगड़े को क्या कहा, लंगड़े तू ऐसा कर, तू मेरे जो है ना कंधे पे बैठ जा, मैं झुकता हूँ, तू मेरे कंधे पे बैठ जा। ठीक है, तूने मुझे रास्ता बताना है, ठीक है, मैं तुझे आगे गुजार दूंगा, हम इससे बाहर निकल पड़ेंगे। लंगड़े ने क्या किया, उसके कंधे के ऊपर बैठ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या, उसको डायरेक्शन देता गया, और उसके बाद क्या किया, जो अंधा था, अंधे ने क्या किया, वो जहां से आग लग रही थी वो बाहर निकल पड़े। ठीक है, हालांकि अंधे के पास क्या थी, आंखें नहीं थी, लेकिन टांगे तो थी ना, और उस बंदे के पास क्या थी, टांगे नहीं थी, आंखें थी।
तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर नज़र को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसी तरीके से आप इस फ़ील्ड के अंदर आपको जो कामयाब करवाता है, वो आपका जो सीनियर होता है, वो अंधा है, जैसा भी है, अगर उसके पास नॉलेज है, तो वो आपको कामयाब करवा देगा, ठीक है? इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक रेलगाड़ी में काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, ठीक है? काफ़ी सारे पर्सन थे, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। एक स्टेशन के ऊपर जो है गाड़ी रुकी, वहाँ पर जो है बड़े ही बदतमीज़ किस्म के जो है लड़के जो है उस गाड़ी के अंदर चल पड़े, 10-12 लोग थे आई थिंक, ठीक है? 10-12 पर्सन थे हमारी एज के आई थिंक 23-24 साल, बड़े ही बदतमीज़ किस्म के लड़के थे, गाड़ी में चल पड़े। जब गाड़ी में चले ना तो एक लड़का था बड़ा शरारती किस्म का, उसको एक शरारत सूझी कि यार अगर गाड़ी थोड़ी-सी आगे चलेगी ना 5-10 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी ना, तो मैं क्या करूँगा इसकी जो चेन है ना वो खींच दूँगा, बड़ा मज़ा आएगा, गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुक जाएगी और ठीक है और पूरी ट्रेन वालों को ना हमने खराब करना है, इनको तंग करने की कोशिश करनी है। होता क्या है कि साथ में जो है ना एक बूढ़ा बैठा होता है, एक बूढ़ा बैठा होता है। नहीं बल्कि इससे पहले क्या होता है हाँ, अच्छा उसी दौरान एक पर्सन और बैठा होता है, वो ये कहता है कि यार हम गाड़ी नहीं रोकते, अगर गाड़ी रोकी तो हमारे ऊपर फाइन हो जाएगा, हमारे ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा। तो एक लड़का कहने लगा यार तू ऐसे करते हैं सारे 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे वो पुलिस वाला आया भी सही तो हम उसको क्या करेंगे 1200 रुपए दे देंगे, 1000-1200 जो भी हमारे पास फाइन पड़ा, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। उन्होंने कहा चल ठीक हो गया। हुआ क्या जैसे ही थोड़ी-सी गाड़ी चलती है आगे, आगे देखता है एक शरारती लड़का, वो देखता है एक बूढ़ा बैठा होता है। बिल्कुल बूढ़ा, हमारे दादा के भी दादा परदादा बहुत बड़ी उम्र के बंदे बैठे थे, 70-80 साल जो है आई थिंक उनकी एज थी। एक लड़के ने कहा हम ऐसा करते हैं, गाड़ी की चेन खींच देंगे। जैसे ही गाड़ी की चेन हमने खींची ना, ठीक है, गाड़ी रुक जाएगी और जब पुलिस वाला आए ना हम कहते हैं कि ये दादाजी ने गाड़ी रोकी, ये दादाजी ने गाड़ी रोकी है, हम इस पे इल्ज़ाम लगा देंगे। अच्छा उसके बाद ठीक है, उन्होंने चेन खींच दी, पुलिस वाला आ गया, हाँ भाई किसने रोकी है गाड़ी, किसने खींची है चेन? उसने कहा ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना 80 साल का इसने गाड़ी खींची है। उसने कहा अच्छा? ठीक है। उन्होंने कहा, "जी बाबा जी, आपने गाड़ी खींची है आपने ही चेन खींची है।" उसने कहा, "नहीं बेटा मैंने चेन तो वाक़ई मैंने खींची है। असल में मैंने चेन इस वज़ह से खींची थी कि मेरे पास ना मैं आँखों से हूँ नाबीना, चल मैं सकता नहीं, ठीक है? मेरे पास जो पैसे थे ना 1200 रुपए, सामने एक लड़का खड़ा है इसकी जेब में है, इसने जो है ना 1200 रुपए निकाल लिए थे मेरे। अब मैं क्या करता? मरता क्या ना करता, ठीक है? मेरे पास और कोई तरकीब सूझी नहीं, मैंने क्या किया? मैंने जो है ना ऊपर जाके चेन खींच दी कि मुझे मेरे 1200 रुपए तो दे दो, मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ। लड़के हैरान हो गए, परेशान हो गए। दिखने में तो बूढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस था, एक तजर्बा था उसके पास। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जो सीनियर होता है ना, ठीक है? उसकी कभी भी ऐज के ऊपर नहीं जाना, कभी भी उसके जो है रंग-रूंगत के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? कभी उसकी तालीम के ऊपर नहीं जाना। उसको ये देखना कि अगर वो इस फील्ड के अंदर अगर 2000 की टीम को लीड कर रहा है, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? वो कम टाइम के अंदर मुझे कामयाब करवा सकता है। आपका सीनियर जो है अगर उसने मिसाल के तौर पे पैदल कराची से पेशावर अगर वो गया 1 साल के अंदर, कराची से पेशावर अगर 1 साल के अंदर पैदल वो किया है, तो वो आपको 6 महीने के अंदर वो रास्ता क्लियर करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि उसको पता है रास्ते में कहाँ पर खड्डे आए थे, कहाँ पर दरिया था, कहाँ पर मुश्किलात का सफ़र था, कहाँ पर डाकू थे, सारी चीज़ें वो आपको पहले ही बता देगा। आपका टाइम बचा नहीं बचा? मैंने कामयाबी 1 साल के अंदर ली है, ठीक है? आप कामयाबी 6 साल के अंदर ले सकते हैं। हमारे सीनियर ने कामयाबी 2 साल में ली है, ठीक है? आप 1 साल में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आई, जितनी भी तकालीफ का हमने सामना किया, हम पहले ही बता देते हैं कि ब्रदर इस जगह के ऊपर खड्डा है, इस जगह पे दरिया है, इस दरिया के अंदर आपको तैराकी करनी पड़ेगी। अगर आप तैराकी के बगैर जाएँगे, आप डूब जाएँगे, मर जाएँगे आप। तो बहुत बड़ा रोल होता है इस फील्ड के अंदर। अगर कामयाब होना है, अपने सीनियर को पकड़ लो। बस सीनियर को कहें, "सर जी, बस आँखें आपकी चाहिए, जिस्म मेरा है।" ठीक है? आपने मुझे डायरेक्शन देनी है, बस अपनी आँखों से डायरेक्शन देनी है। मुझे आपने अपनी आँखों से डायरेक्शन देनी है और मैं इंशाल्लाह कामयाब होके दिखाऊँगा। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड और एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी है, मैं मज़ीद आगे नहीं देता क्योंकि हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों के अंदर किस चीज़ का डिफरेंस है? ठीक है? फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ पर 178 पर्सन बैठे हैं, ठीक है? और यहाँ पर दोनों बैठे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले भी और ग्रोथ माइंडसेट वाले भी। सबसे पहले जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है ना, वो क्या करता है? वो जब इस फील्ड के अंदर आता है ना और जब जो लोग महीने का 50,000 कमा रहे होते हैं, 60,000 कमा रहे होते हैं, 1 लाख कमा रहे होते हैं ना, ठीक है? वो सबसे पहले पता क्या करता है? वो उसके बैकग्राउंड पे जाता है। वो देखता है यार इसका बाप क्या करता है? इसके बाप के पास तो गाड़ी है। यार ये तो रिच फैमिली से है। इसके घर में तो एप्पल के मोबाइल हैं। ये तो खुद एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहा है। ठीक है? ये महीने के 1 लाख कमा रहा है। यार ये अमीर फैमिली से इसी वजह से जो है ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर ये पर्सन कामयाब है। ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। ठीक है? वो क्या करते हैं कि अगले बंदे की जो इंटेलिजेंस है उसके टैलेंट को नहीं देखते, उसकी प्रोग्रेस को नहीं देखते, परफॉर्मेंस को नहीं देखते, उसकी एफर्ट्स को नहीं देखते, रिजल्ट को देखते हैं, एफर्ट्स को नहीं देखते।
मतलब रिजल्ट को देखते हैं, एफर्ट्स को नहीं देखते। फिर वो क्या करते हैं, यार बस इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है, ये तो अमीर घर का बेटा है ना, इसका जो बाप था वो भी डायरेक्ट इंडस्ट्री में कामयाब था, इसी वजह से ये भी कामयाब हो गया। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है वो कहता है नहीं यार, हर बंदा जो है, अल्लाह पाक की जात जो है हर बंदे को जो है कुदरती तौर के ऊपर, फितरती तौर के ऊपर एक अमीर इंसान पैदा करती है, इंटेलिजेंट पैदा करती है। हमारा मुआशरा उसको खराब करता है, हमारा सॉफ्टवेयर को जो खराब करता है वो हमारे मुआशरे, हमारे दोस्त करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है यार अगर ये पर्सन इंटेलिजेंट है तो मैंने भी बनना है, इसका भी कोई ना कोई मेंटोर इसने भी ढूंढा होगा, मैं भी इंशाल्लाह अपना मेंटोर ढूंढूंगा। यार अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सारी चीजें मुझे सिखाई गई है किसी ने, ऑटोमेटिकली नहीं आई, डिवेल्प की है मैंने। हमारे पीछे डिवेल्प किसने करवाई है? सीनियर ने करवाई है। तब जाके मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूँ। ठीक है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो कहता है नहीं यार मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं इंशाल्लाह ट्रेनिंग लूंगा, मैं सीनियर के हाथ को पकड़ूंगा, ठीक है, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं लर्निंग लूंगा, मैं यूट्यूब के ऊपर जाके अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके उनको सारा सुनूंगा, उनको पी जाऊंगा पकड़ के, मैं भी इंशाल्लाह इंटेलिजेंट बनूंगा, मैं टैलेंट में अपने अंदर लेके आऊंगा, मैं भी इंशाल्लाह हजारों के काफिलों को लीड करूंगा, मेरे अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि मैं हजारों के काफिले को लीड कर सकता हूँ, उनको एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा। उसके बाद गोल, ठीक है, गोल, वो कहते हैं विदाउट गोल आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं इनका गोल नहीं होता। इनका गोल क्या होता है? 3,000 लगाया, काम भी नहीं करेगा, इनकम आती रहेगी। ठीक है, 50 बंदे की टीम बनाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, घर बैठ जाऊंगा, वो 50 बंदा काम करेगा, मुझे इनकम आती रहेगी। क्या कर रहा है भाई? कामयाबी ऐसे मिलती है? अगर कामयाबी ऐसे मिलती तो फैसल बलोच की 54,000 की टीम है, वो भी 2 लोगों को लगा के घर बैठ जाता भाई। फिर ऐसा नहीं होता, गोल सेट करना पड़ता है यहाँ पर। दुनिया के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई है कि दुनिया के अंदर 70% लोग अपना गोल ही सेट नहीं करते। और बताओ, 70% लोग गोल ही सेट नहीं करते। बाकी के 27% लोग क्या करते हैं, वो गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता। और बाकी के जो 3% होते हैं वो क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, हम घर बनाते हैं, क्या करते हैं, एक गोल बनाते हैं ना। पहले पता हमें पता होता है यार हम बजरी लेके आएंगे, ईंटें लेके आएंगे, उसका मुकम्मल नक्शा बनाते हैं, मुकम्मल एक जो स्ट्रक्चर होता है हम अपने माइंड के अंदर लेके आते हैं। ऐसी है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, अब एक बंदा कहे कि मैंने जो है मिसाल के तौर पे सफर करना है और वो रेलवे स्टेशन के पास चला जाए, ठीक है, और रेलवे स्टेशन वाले को कहे कि भाई मुझे टिकट दे, मुझे टिकट दे। अच्छा, वो पूछेगा भाई कहाँ जाना है आपने, आपने कौन सी जगह जाना है मुझे बताएं, मैं कौन सी जगह की टिकट दूं आपको। वो कहेगा बस मुझे ये नहीं पता, मुझे टिकट दे दो। तो क्या वो आपको टिकट देगा? जब आपको डेस्टिनेशन का ही नहीं पता, आपको गोल का ही नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कराची जाना है, कहाँ जाना है, आपने कोई डायरेक्शन ही नहीं है आप लोगों के पास, तो वो क्या टिकट देगा आपको? आपने मैट्रिक कर ली, कॉलेज में चले गए, सर जी मैंने पढ़ना है। आगे जाहिर बात है प्रिंसिपल पूछेगा बेटा कौन सी डिग्री करना चाहता है, एफए में जाना है, एफएससी करनी है, आईसीएस करना है, आईकॉम करना है, डीकॉम करना है, टेक्निकल में जाना है, कहाँ जाना है बता। नहीं सर जी मैंने पढ़ना है। क्या आपको बैंड देगा? वो लेटर लगा के भेजेगा, वो कहेगा पहले गोल सेट कर तू अपनी, तू पहले अपना गोल सेट कर। ठीक है, हम दुकान वाले के पास जाते हैं, मोबाइल वाले के पास, उसको कभी कहा मोबाइल दे दे, बस मैंने यार कॉल सुनी मुझे मोबाइल दे, वो पूछते भाई कौन सा मॉडल चाहिए, ओप्पो चाहिए, आईफोन चाहिए, एप्पल वीवो का चाहिए, इन्फिनिक्स चाहिए, टेक्नो चाहिए, कौन सा चाहिए बता मुझे। इसी तरीके से यहाँ पर जितने पर्सन आते हैं गोल नहीं होता, गोल सेट नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा अपना गोल का बताते चलो। मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिटर्न के अंदर मैंने काफी गोल लिखे हुए हैं, मैं वैसे अपने तो शेयर नहीं करनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेरा गोल क्या है। यहाँ पर सर बाबर बैठे, मेरा एक यहाँ पर जो है मैं बैठा हूँ और यहाँ पर सर बाबर बैठे, हम दोनों का गोल एक ही है। जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि इंशाल्लाह हमने लोगों को टीच एंड ट्रेन करके, उनको गाइड करके, उनको इस काबिल बना देना है कि हर पर्सन महीने का कम से कम इस सिस्टम से 50-60 हज़ार तो लाजमी कमा। ये हमारा गोल है। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट शो करवा रहा हूँ या अपनी तारीफें खुद कर रहा हूँ, ये जेन्युइन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल है कि हमने लोगों को कामयाब करवाना है। और इसके लिए हमने इंशाल्लाह दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। पूरी इकोनेक्स के अंदर चले जाएं, इतना बड़ा सिस्टम ट्रेनिंग का कहीं पर भी नहीं है। डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं, शाहीन टीम काम कर रही है, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर काम कर रही है, ड्रीम टीम काम कर रही है, लेकिन जितनी अच्छी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइगर फोर्स टीम काम करी, कहीं नहीं काम करी। इसकी वजह क्या है? पीछे एक गोल है कि यार हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी पर्सन अगर जुड़ गया, उसको इंशाल्लाह हमने उसकी मंजिल तक लास्ट में पहुंचाना है, ये गोल है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक तनकीद। क्रिटिसिज्म क्या होता है? तनकीद करना। यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, वो तनकीद करते रहते हैं, सर जी ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सर ये जो मिसाल के तौर पे जो होस्ट है ना ये अच्छा नहीं बोलता, मुझे इसकी समझ नहीं आती है, मैं बोगिया मारता है, मैंने इसकी नहीं सुना, मैं दूसरे ट्रेनर की सुनूंगा, बस यार मैंने ट्रेनिंग नहीं लेनी।
ये क्या करते हैं, हर वक्त जो तनकीद करते हैं, जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, उसी सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं, और ये लोग भी ज्यादा देर तक चल नहीं सकते। तो मतलब कोशिश करनी है तनकीद नहीं करनी किसी के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं चैलेंज के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो बंदा होता है ना, वो क्या करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे कैसे, यहाँ पर आपने 12-13 डेज की ट्रेनिंग ली, 12-13 डेज की जैसे ही आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, मार्केट में उतरेंगे, डिफरेंट किस्म के लोग आ जाएंगे, ओए ये तो हराम काम है भाई, वो तू कहाँ पड़ गया, अल्लाह के बंदे, लाइबा सिस्टर आप कहाँ चले गए, किस मार्केट में, तेरे अबू तो बहुत अच्छे इंसान थे, ये उनकी बेटी क्या कर रही है, काशिफ भाई किस फील्ड में चले गए हैं, ये तो शरीयत के मुताबिक भी काम ठीक नहीं है, यहाँ पर तो लोगों को फंसाया जा रहा है, तुम लोगों को पैसे लगवा रहे हो। आपका वहीं जूस निकल जाता है पकड़ के, परेशान हो जाते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। एक बंदे ने कह दिया चैन सिस्टम है, एक बंदा कह देता है भाई यहाँ पर तो प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं तो गलत है, इसके अंदर तो शराब मिक्स है, इसके अंदर तो नशा व अद्वियात चीजें मिक्स है, परेशान हो जाते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अगर चैलेंज आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं तो शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं, तो अल्लाह पाक ने मुझे भी तो सोच दी है ना, अल्लाह पाक ने मुझे भी अकल दी है ना, ये 5 मन का जो ऊपर मेरे दिमाग बैठा, अल्लाह पाक ने हजारों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से जो खुलियां मेरे दिमाग में फिट की हैं, हर एक खुलिया सोचता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर खुलिया सोचता है, हमारा दिमाग का एक एक पुर्जा सोचता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो कहते हैं क्या कोई बात नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, जहन्नम में जाए, मुझे क्या है, वो मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ये कहता है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, कोई बात नहीं, एक महीना टीम ना बने कोई बात नहीं, एक महीना चेक ना आए कोई बात नहीं, अम्मी बोलती है अबू बोलती है कोई बात नहीं, नो टेंशन, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, मतलब ये हमेशा हर चीज को पॉजिटिव के अंदर देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सक्सेस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये मैंने 12 मंथ के अंदर ना ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको सही बताऊं ना, ये इस सिस्टम के अंदर मैंने देखी है। यहाँ पर लोगों को इतनी तकलीफ होती है, आपका एक चेक क्या आ जाए, यकीन करें। बस मैं आपको बताऊं कि वो जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर जिस्म के ऊपर कहीं पर कोई जख्म बन जाए ना, और उसके ऊपर थोड़ी सी बंदा नमक गिर दे या हरी मिर्च गिर दे, कितनी तकलीफ होती है। ऐसी है, वो इतनी तकलीफ होती है जिसके हिसाब किताब भी नहीं। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, अगर देखते हैं ना मेरा दोस्त कामयाब हो गया, ठीक है, ये ताली बजाना भी दोबारा नहीं करते, ये कहते नहीं नहीं भाई हमें ताली नहीं बजानी इसके लिए, नहीं 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 नहीं, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मेरी मेहंदी लगी पड़ी है, मेहंदी उतर जाएगी, क्यों भाई, ये कामयाब हो गया, मैंने कामयाब नहीं मैंने इसको कामयाब नहीं करवाना। लेकिन वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है नहीं यार, अगर आज मैं इसके लिए ताली बजाऊंगा ना, तो कल को ये भी मेरे लिए ताली बजाए। ठीक है, ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो कहते हैं यार इसने, मैं आज जो है ना, जैसे इसकी अचीवमेंट के बाद मैं इसको कॉल करूंगा यार, इससे पूछूंगा भाई तू कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहा है, तू किस तरीके से काम कर रहा है, मुझे भी बता, तेरा भाई भी कामयाब होना चाहता है यार, मुझे सपोर्ट दे दो, मुझे अपना नंबर बता, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे बता, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, मतलब गुरूर नहीं करते, ये कहते हैं मैंने अपने आप को डिवेल्प करना, मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को प्रमोट करना। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, एक पर्सन कह रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताएं, प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बताएं, आवाज आ रही है सबको? जी सर, ओके ओके जी, ओके जी, सब पर्सन को आ रही है। अच्छा उसके बाद क्या आ जाता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फिक्स माइंडसेट वाला क्या होता है, वो क्या करता है, इस सिस्टम के अंदर आता है, लर्निंग करता है, लर्निंग करने के बाद क्या करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता। लर्निंग करने के बाद वो क्या करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता, लर्निंग ले लेता है, इंप्लीमेंट नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो कहता है मैंने एफएससी के अंदर 1000 नंबर लेना, 1100 में से 1000 नंबर, सारा साल बेचारा वो स्कूल में जाता है, एंड के ऊपर क्या करता है, इम्तिहान ही नहीं देता, इम्तिहान ही नहीं देता, क्या उसको रिजल्ट आएगा? उसको कभी भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। इसी तरीके से कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं, वो कहते हैं सर जी बस मैंने जो है ना ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देना, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, मैं वहां से लर्निंग करूंगा। याद रखें लाइव के अंदर जो ट्रेनिंग लेने का मजा है, वो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठ के पढ़ाई करना वो अलहदा मजा है, लेकिन जो आप जूम के ऊपर लेते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता। क्यों, वहां पर जब आप प्रैक्टिकल बैठे होते हैं, सीनियर बैठे होते हैं, वहां पर काफी सारे लोग बैठे होते हैं, आप बोर्ड के ऊपर आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, वहां पर आपकी सलाहियतें निखरती हैं, आपकी सलाहियतें खुलती हैं, आपकी नशुनमा बहुत ज्यादा होती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हो जाती है आप लोगों की। तो यहाँ पर फिक्स्ड माइंडसेट वाला लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है लर्निंग के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं।
वो कहते हैं बस सीनियर से कॉल पे पूछ लूंगा, 5-10 मिनट जो भी आज का टॉपिक होगा ना, मैं जो है ना सीनियर को कॉल कर दूंगा, सर जी एक वॉइस के अंदर मुझे बता दिया, बस मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर सेंड कर दे। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है, वो लाइव के अंदर भी आता है, ठीक है, लाइव आने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग को भी देखता है, उसके नोट्स भी बनाता है, नोट्स बनाने के बाद सीनियर को वॉइस कर दे, सर जी मेरी इस वॉइस को सुने, क्या ये अच्छी है क्या बुरी है, सर जो चीज आज मैंने सीखी है क्या इसकी डायरेक्शन ठीक है, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। तो जल्दी से मुझे बताएं, 173% बैठे हैं, कितने पर्सन है जो कहते हैं सर वाकई हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आएंगे। हमने किसी को कंपेयर नहीं करना, हम इंशाल्लाह अपना अंपायर खड़ा करेंगे, हम खुद का जो है अपना दिमाग लगाएंगे। जल्दी से बताएं। जी इंशाल्लाह सर, ग्रोथ माइंडसेट सर, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट जी, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। और वाह यार क्या बात है यार, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं यार, वाह जी वाह, इंशाल्लाह सर ग्रोथ माइंडसेट, यस सर, सर जी, वाह जी क्या बात है, अमेजिंग यार, आउटस्टैंडिंग कमेंट, क्या बात है, ग्रोथ माइंडसेट सर जी, ग्रोथ माइंडसेट सर, इंशाल्लाह सर, आई विल अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट, वाह जी वाह क्या बात है, आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ अपने लिए, वाह जी क्या बात है जी, ओके जी इंशाल्लाह सर ग्रोथ माइंडसेट, यस सर, आई कैन डू इट सर, वाह जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, ओके जी इंशाल्लाह सर, ओके सर, जबरदस्त जी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, ये एंड जो हमारा सेशन का एंड होगा ना, वो मुझे पता है काफी सारे लोग जो है ना लेफ्ट कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट कर रहे हैं ये सारे हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, ये आए लॉटरी वाले चक्कर में आए हैं, ठीक है, ये लॉटरी वाले चक्कर में, ये फिक्स्ड माइंडसेट है, 183 से स्टार्ट किया था, 171 है, ठीक है, ये जो गए हैं सारे फिक्स्ड माइंडसेट है, लेकिन जो अभी तक बचे हैं 170 हो गया, ये सारे इंशाल्लाह जो एंड तक चलेंगे ना, वो माना जाएगा कि वाकई यार ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, ये वाकई ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब देखते हैं कितने पर्सन है जो ग्रोथ माइंडसेट तक इंशाल्लाह हमारे साथ चलते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ पर जो है दो किस्म का जो है हमें रिजल्ट मिलता है, एंड रिजल्ट क्या निकलता है, फिक्स्ड माइंडसेट का और ग्रोथ माइंडसेट का। अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, इनको मिसाल के तौर पे कोई ना कोई सीनियर कहता है, इनकी थोड़ी से इनको इमोशन को टच करता है, इनकी थोड़ी सी गैरत को दिखा देता है, शर्म कर, तेरा बूढ़ा बाप घर में बैठा है, और शर्म कर तूने आगे शादी भी करनी है मुस्तकबिल के अंदर, पीछे कोई सोर्सेज नहीं है तेरे पास, और शर्म कर तुझे तेरी एमएससी तालीम में तुझे नौकरी नहीं मिल रही, इस एज के अंदर अपने लोग जो है अपने माँ बाप को पैसे लेने के बजाय उनको देने वाला बन रहे हैं, तो अभी तक अपने माँ बाप से पैसा ले रहा है, ये वो लोग होते हैं फिक्स्ड माइंड से। ये फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा मार्केट के अंदर उतरते हैं, मैदान के अंदर उतरते हैं, फिर थोड़ा बहुत क्या करते हैं, पीछे देखते हैं ना, लानते बहुत ज्यादा पड़ने, खल्ला भुजा बड़ा पड़ता है इन लोगों को, यकीन करें बड़ा पड़ता है, यकीन करें, मेरे इलाके में मेरे दोस्त हैं, इस वजह से कह रहा हूँ, इनको बड़ी लान तान पड़ती है फिक्स्ड माइंड सेट वालों को, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, मार्केट में उतरते हैं, अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल, ठीक है, ये मेहनत करते हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे होते, दिल से नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, मेहनत ज्यादा करते हैं, पोटेंशियल बड़ा लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, और वहां पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, अचीव मोर देन देयर पोटेंशियल। ये क्या करते हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, जैसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग हैं, ये 80% काम करते हैं, 20% सीखते हैं, जोर ज्यादा लगाते हैं, सीखते कम, फेल हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, 80% सीखते हैं, 20% काम करते हैं, ग्रोमिंग ही ग्रोमिंग। तो इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर आप लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है। ग्रोथ माइंडसेट वाला जब आप बनेंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगी, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, 20% काम करना पड़ेगा, रिजल्ट 80% मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने 80% शुरू के अंदर आप लोगों ने लर्निंग ले ली है, इस वजह से आपको रिजल्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड विल, ठीक है, स्किल एंड विल किसे बोलते हैं, स्किल एंड विल क्या डिफरेंस है इनका, स्किल एंड विल का जल्दी से बताएं, ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बताएंगे। स्किल किसे कहते हैं, विल किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। स्किल इज इंपॉर्टेंट या विल इज इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। स्किल इज इंपॉर्टेंट और विल इज आर इंपॉर्टेंट। जी, अजीज भाई ने कहा स्किल इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड जी। मुबीन भाई ने कहा विल इज इंपॉर्टेंट, वफा कुरैशी कह रही है विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल सर दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत आर इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। अच्छा टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड विल, जल्दी से बताएं। Skill is important, very good. Skill is important, but will is also important, very good. Skill is important, skill is important, skill important to work in platform, both are important, both are important, these are like car tires, ठीक है, बहुत important, skill is important, skill is important जी। आई थिंक जो है वेरी गुड जी, हर पर्सन ने अपने माइंड के मुताबिक जो है एक अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपना एक जो है आंसर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि स्किल जो होती है ना, वो होती है हमारी महारत, हमारी महारत, हमारा तजर्बा,
विल होती है पावर, ताकत देती है, जो अंदर बंदे को मुक्का मारती है, जो गैरत को जगाती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल से एक चीज बताता चलूं। आप लोगों ने यहाँ पर लर्निंग ले ली, 12 डेज की ट्रेनिंग ले ली, यूट्यूब को मुकम्मल आप लोगों ने पढ़ लिया, मुकम्मल उसके नोट्स बना दिए, पी गए, आप ऐसे रट्टा लगाया आप लोगों ने ट्रेनिंग के ऊपर, जैसे आप लोगों ने आप लोगों को अपना नाम याद है ना, इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेनिंग के ऊपर रट्टा लगा लिया। मतलब आप लोगों के अंदर स्किल आ गई, टैलेंट आ गया, महारत आ गई, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप इसको किसी को इनवाइट नहीं करते, ठीक है, किसी का फॉलो अप नहीं लगाते, आप लीड जनरेट नहीं करते, तो उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या होता है, जब हमारे पास स्किल होती है ना, स्किल, ठीक है, और हमारे पास नॉलेज बहुत होता है, तो एक विल होती है, अंदर से जज्बा होता है, एक ये एक समझ रहे कि एक मुक्का होता है, ये मुक्का निकलता है आपके मुंह के ऊपर जाके लगता है, वो कहता है भाई क्या कर रहा है, इतनी तूने लर्निंग ले ली, शर्म कर, इसको निकाल बाहर, इतनी जो तूने लर्निंग ली है, इस लर्निंग को अंदर रखेगा तो ये तेरे ऊपर अटैक कर देगी, तो तेरे ऊपर फालिज की झटका लग जाएगा तेरे ऊपर, इतने लर्निंग ले ली है तूने अंदर, इसको निकाल बाहर निकाल, कुछ करके दिखा, ये जो तूने नॉलेज लिया है, इतना नॉलेज है कि तू बच्चों को पढ़ा सकता है, ये तेरे पास इतना नॉलेज है कि तू महीने के 40 से 50 हजार कमा सकता है। ठीक है, मतलब विल क्या होती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको जज्बा देती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, वो कहता है कि यार मैंने जो है एफएससी के अंदर 1100 में से 1050 नंबर लेने हैं। ठीक है, वो क्या करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ होता क्या है कि साथ में उसका एक जज्बा होता है, उसके पास स्किल तो होती है, लेकिन साथ में वो विल को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। यहीं पर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता चलूं। आज से तकरीबन जो है बहुत पहले की बात है, मुझे नाम का तो नहीं पता, ये इसकी कोई डेट शेट का मुझे नहीं पता। हाँ, एक बंदे के ऊपर एक स्टोरी बनी थी, ओलंपिक्स के अंदर उसने 3 दफा जो है लगातार जो है गोल्ड मेडलिस्ट उसने हासिल किया है। उसका नाम था कार्ल्स लोइस। कार्ल्स लोइस, एक ओलंपिक के अंदर जो उसने 3 दफा जो गोल्ड मेडलिस्ट को जो है उसने अचीव किया था। वो ये था कि एक पर्सन जो था, एक टीचर जो था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि बेटा स्किल इंपॉर्टेंट नहीं होती, विल इंपॉर्टेंट होती है, तो जिंदगी के अंदर स्किल को अहमियत कम दे, विल को इंपॉर्टेंट ज्यादा दे, विल को अहमियत ज्यादा दे। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर अगर एक चावल के दाने के बराबर भी अगर एक बंदे को अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, अपने आप के ऊपर भरोसा है ना, वो जिंदगी में के अंदर बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जिस बंदे के अंदर थोड़ा सा भी अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, अपने आप के ऊपर उसको एतबार है, अपनी काबिलियत के ऊपर उसको एतबार है, चाने के ये इसके चावल के दाने के बराबर भी, तो वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, जो बच्चा था, वो बच्चा पोलियो का मरीज था। ठीक है, वो लंगड़ा के चलता था बेचारा। वो उस टीचर के पास आया, वो कहने लगे सर, आप जैसे कह रहे हैं कि जिस बंदे के अंदर भी चावल के दाने के बराबर भी अगर एतबार और जिंदगी में वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, तो क्या मैं दौड़ सकता हूँ? मैं जो है एक रेस के अंदर जो है मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं वहां पर इन होना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहां पर सक्सेसफुल हो सकता हूँ? क्या मैं उस दौड़ को विन कर सकता हूँ? तो टीचर हैरान हो गए, उसने कहा नहीं बेटा, आप तो नहीं कर सकते। तो वो बच्चा कहने लगा नहीं सर, आप अभी तो आपने कहा कि जिस बंदे के अंदर चावल के दाने जितना भी अगर किसी बंदे को अपने आप के ऊपर एतबार है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो मेरे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो टीचर क्या कर रहा है, वो लाजवाब हो गया, वो चला गया। बताया जाता है कि हिस्ट्री उसकी बात को जो है रिपीट करती है हर दफा, जब भी ओलंपिक्स होता है उस बंदे ने 8 साल लगातार प्रैक्टिस की इस बात के ऊपर कि यार मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। 8 साल लगातार उस बंदे ने प्रैक्टिस की, और होता क्या कि 8 साल के बाद वो ओलंपिक्स के अंदर 3 दफा जो है, 3 दफा लगातार जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट को अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये पावर है विल की। ठीक है, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, मैंने कॉपी किया है इसको, डॉक्टर सोनू शर्मा। ठीक है, सोनू शर्मा का आई थिंक मैंने 3 दिन पहले क्लिप लगाया हुआ था अपने स्टेटस के ऊपर ना, तो वहां पर जैसे बता रहे थे कि स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एवरीबॉडी। हर बंदे के लिए विल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं कि आमिर खान एक मुसलमान था, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत बड़ा एथलीट था, जिसको दुनिया मानती है, एक ऐसा प्लेयर जो कि मिसाल के तौर पर मैदान में आता था, अगले बंदा कहता था भाई मैं फेल हूँ, मैं रह गया बस, ठीक है, ये जीत तेरी है। मतलब उसका इतना खौफ होता था कि सामने वाला खिलाड़ी उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता था। आमिर खान वो था, एक मुसलमान था। ठीक है, तो आमिर खान से किसी ने पूछा स्किल इज इंपॉर्टेंट, विल आर इज इंपॉर्टेंट? तो उसने कहा विल इज इंपॉर्टेंट। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जब मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे के साथ लड़ रहा होता हूँ और अगला बंदा मेरे मुंह के ऊपर जब मुक्का दे मारता है, जब वो मुक्का मारता है मैं नीचे गिर जाता हूँ। जब मुझे गिराया किसने गिराया? मेरी स्किल ने मुझे गिराया। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से एक आवाज आती है, एक दफा खड़ा हो जाए यार तू, आमिर तू एक दफा खड़ा हो जाए, तू बहुत कुछ कर सकता है। उसने एक मुक्का मारा, 2 मुक्के मार उसके मुंह के ऊपर साले के। ये होती है विल। मतलब जहां पर आपकी स्किल गिर रही होती है ना, वहां पर विल आपको पावर देती है। और मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर सर बाबर भी बैठे होंगे और मैं भी बैठा हूँ, शुरू शुरू के अंदर ना हमारे पास स्किल नहीं थी, यकीन करें, स्किल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमारे कोई स्पॉन्सर नहीं है, सही बताऊं। हमारे स्पॉन्सर को अल्लाह पाक खुश रखे, उन्होंने ज्वाइन करवाया, कमीशन लिया, चल मेरा भाई सेट थे, कोई टेंशन ही नहीं है जी। ठीक है, तू जितना बताए ना, तू ठीक बताए, बस सानू लोड़ ही का नहीं तेन कामयाब करावण दी।
ठीक है, वो ऐसे हमारे स्पॉन्सर थे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों के अंदर ये चीज थी, विल थी बस। ठीक है, यकीन करें डटे रहे, विल हमारे अंदर थी। ठीक है, और इस विल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी इनकम कमाई, एक अच्छा सिस्टम जनरेट किया और अपनी टीमों में भी लोगों को कामयाब करवाया। तो विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड, टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ज्यादातर जो लोग नाकाम हो जाते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, वो क्या होता है, इस फील्ड के अंदर ना मैंने एक चीज नोट की है, तीन टाइप के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, तीन टाइप के। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्रूजर्स, एमेच्योर्स, प्रोफेशनल। यहीं पर टाइमर्स के अंदर तीन किस्म के लोग आ जाते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं, एक पार्ट टाइम करते हैं इकोनेक्स को, एक फुल टाइम करते हैं। अब पार्ट टाइम लोग कैसे करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ, मैं क्यों जाऊँ फुल टाइम के ऊपर। ठीक है, पार्ट टाइम क्या करते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई अपना बिजनेस कर लिया, सेकंड टाइम जो है वो क्या करते हैं, अपना इसको इकोनेक्स को जो है प्रॉपर वो प्रोवाइड करती हैं। ये होते हैं पार्ट टाइम। ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्होंने कामयाबी अगर 2 साल में नहीं 3 साल में लाजमी मिल जाएगी। इनको कामयाबी अगर 3 साल में ना मिली, 4 साल में मिल जाएगी, 5 साल में मिल जाएगी। इनको कामयाबी मिलती है, लेकिन ना होने से बेहतर है इनको 1-2 साल लेट मिलती है। क्यों? क्योंकि जहां पर हम अगर सारी बातें इकोनेक्स को 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं, वहां पर ये लोग 5 घंटे देते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेकंड टाइम कोई ना कोई अपने घर के जो जरूरियात होते हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। और थर्ड टाइम क्या करते हैं, इकोनेक्स करते हैं, और मैं भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ठीक है, एक होते हैं फुल टाइम। फुल टाइम लोग क्या करते हैं, ये मिसाल के तौर पे अपना इन्होंने पूरा एक शेड्यूल जो है डिजाइन किया होता है। सुबह सुबह उठा, नाश्ता किया, खाना खाना खाया, उसके नाश्ता किया, उसके बाद क्या कर लिया, अपने सीनियर के साथ बात कर ली, 2-3 घंटे बुक्स पढ़ ली, ट्रेनिंग ले ली। उसके बाद क्या करते हैं, अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं, पूरे दिन को अच्छा बनाते हैं। और ये लोग वो होते हैं, अगर पार्ट टाइम 4 साल में कामयाबी हासिल करें या 2 साल में कामयाबी ले, ये 2 साल में कामयाबी ले उठते हैं। एक होते हैं तीसरी कैटेगरी वाले लोग, वो मुझे आप लोग बताएंगे, क्योंकि 162 लोग बैठे हैं और आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर मैं रिच माइंडसेट वाली कैटेगरी के साथ मैं ताल्लुक रखता हूँ। जल्दी से बताएं, तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी वाले लोग जल्दी से बताएं कौन सी है वो। जी, हम यहाँ पर 30 सेकंड का हम पास ले लेते हैं, जल्दी से बताएं। जी, फ्री टाइम वाले। नो सर, नहीं पता सर जी। ट्रेडिशनल? नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड जी, एक पर्सन ने बहुत अच्छे जवाब दिया, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। टाइम पास वाले, वेरी गुड। नो सर, नहीं पता सर, नहीं पता, नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, देखें, इस फील्ड के अंदर तीसरी कैटेगरी वाले लोग भी होते हैं। नहीं भाई, बिजनेस वाले कहाँ से आ गए? तीसरी कैटेगरी वाले लोग वो होते हैं जो होते हैं सम टाइम, बाजुकात। ये लोग पता क्या करते हैं, इनके ऊपर तो नाकामी का ठप्पा लगा होता है, इनके ऊपर तो यकीन करें, मैं बताता हूँ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के भी सिग्नेचर होते हैं इनकी कामयाबी के ऊपर, वजीर आजम इमरान खान के भी होते हैं, और कायदे आजम से लेके इस दौर तक जितने भी वजीर आजम गुजरे, सबकी स्टैंप इनके मुंह के ऊपर लगी होती है। ये ऐसे लोग हैं, सम टाइम वाले लोग। और बताया जाता है आर्मी चीफ के भी सिग्नेचर होते हैं इनके ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, हफ्ते के बाद आते हैं, सीनियर कॉल करता है, जी यार बिलाल कुछ शर्म कर ले यार, 1 महीना हो गया तुझे ज्वाइन करते हुए, कोई टीम शिप बना ले यार, कोई इनकम जनरेट कर ले। अच्छा सर जी, बस मैं सुबह संडे इंशाल्लाह सुबह से कर रहा हूँ। सुबह 1 घंटे की ट्रेनिंग ली, थोड़ी सी जो एड शेड चलाती है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, फिर एक हफ्ते के लिए गायब। फिर 15 दिन के बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा इनको जज्बा आता है, सर जी मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगले महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लोग होते हैं सम टाइम वाले। और मैं आपको बताता चलो, ऑनलाइन वर्क, डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री जो बदनाम हुई है ना, ये इन सम टाइम वाले जैसे लोगों से हुई है बदनाम। ये लोग बदनाम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन आता है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग लेता है, हफ्ते के बाद ट्रेनिंग लेता है, हफ्ते के बाद प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, होता है कि उसको रिजल्ट नहीं आता, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डीमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, घर चला जाता है। फिर जब भी उसका कोई दोस्त पूछता है, यार मैं इकोनॉमिक्स में जा रही हूँ, ना 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 ना, इकोनॉमिक्स में ना जाए यार, बहुत बड़ी गंदी कंपनी है, वहां के तो ट्रेनर ही बिल्कुल बेकार है, कोई समझ नहीं आती है, रेत खा के बोलते हैं उल्टा। फिर पूरे सिस्टम को झाड़ के रख देते हैं, पूरे सिस्टम को। ये नहीं देखते कि भाई एक हफ्ते के अंदर तू एक लफ्ज सीखता था, एक महीने के अंदर तू सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड लगाता था, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं यार, 30 दिन के अंदर एक दिन भी तू इस सिस्टम के साथ मुखलिस होकर तूने काम नहीं किया, एक बंदे को भी तूने इन्वाइट नहीं किया, ट्रेनिंग एक दिन नहीं ली, यही नहीं पता इकोनेक्स का मतलब क्या है, यही नहीं पता इकोनेक्स की फुल फॉर्म क्या है, यही नहीं पता इकोनेक्स का वजूद क्यों आया पाकिस्तान के अंदर, इकोनेक्स का विजन क्या है, मोटिव क्या है इसका। ठीक है, और इन जैसे लोगों की वजह से क्या हो जाता है, ऑनलाइन वर्क बर्बाद हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री अच्छी होती है। ठीक है, अगर एक पार्ट टाइम वाला मैं कामयाब हो सकता हूँ, आप मुझसे बहुत नुमाया है, बहुत कामयाब है, बहुत लाइक है आप मुझसे। ठीक है, लेकिन याद रखिए पार्ट टाइम वाला कामयाब होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से फुल टाइम वाला होता है।
ठीक है। और सम टाइम वाले लोग ऐसे होते हैं जो हर फील्ड में जो है ना, वो मैं समझता हूँ बस एक धक्का स्टार्ट लोग होते हैं ये। ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर क्या आता है, जल्दी से टाइप करके बताएं, इसका मैं नहीं बताऊंगा, मैं अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 10 सेकंड का मुझे वक्फा दें। चैट बॉक्स के अंदर बताएं ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। इसमें क्या लिखा हुआ है? जी वेरी गुड, जल्दी से बताएं, जल्दी से। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये? जी वेरी गुड, ठीक है। ओके वेरी गुड। ओके। जी जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा यार मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आप आपको? हाँ वेरी गुड जी, ठीक है, सबको हो रही है। इस पूरी जर्नी में एक चीज कभी भी मत ना कर मत मत एक से पूरी जर्नी में एक चीज कभी मत करना। जी, जल्दी से बताएं, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी से बताएं, जल्दी से। इस पूरी जर्नी में एक चीज कभी मत करना, वेरी गुड जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ओके जी, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच, ओके। जी, आई थिंक जो काफी पर्सन है माशाल्लाह अपने अपने माइंड के मुताबिक जो है इन्होंने अपना जवाब दिया। सम टाइम वाला कभी ना बनना, वेरी गुड जी, जबरदस्त। लूज ऑफ होप, वेरी गुड जी। सम टाइम वाला पर्सन नहीं बनना, वेरी गुड जी। मायूस नहीं होना, वेरी गुड। हिम्मत मत हारना, वेरी गुड। अपने आप को डिमोटिवेट ना करना, वेरी गुड। विदाउट स्किल, वेरी गुड। आयो भाई मेहरबानी करे, इसका तो पता है ना, आप लोग तो लीडर है ना। हाँ, गुरु अपने ऊपर, वेरी गुड। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, वेरी गुड जी। कोई भी काम कल पे ना छोड़ना, वेरी गुड उस्मान भाई। सम टाइम वाला नहीं बना, वेरी गुड। उम्मीद नहीं छोड़ना, डीमोटिवेट नहीं होना, लूजर एंड सम टाइम, ओके। ठीक है, हिम्मत नहीं आना, ठीक है। सारे टाइम कभी ना बनाना, नेवर गिव अप, ओके जी, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छे अच्छे जो है आप लोगों के जो है, आप लोगों ने जो है इसके आंसर दिए हैं। ठीक है, अब मेरा आंसर सुनो। कंपैरिजन, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बताता चलूं, कंपैरिजन ना कीजिएगा कभी भी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त की एज है 17 साल, ठीक है। एक दोस्त की एज है 17 साल, उसकी तालीम है मैट्रिक। एक लड़का है उसकी एज है 24 साल, उसकी तालीम है मास्टर। ठीक है, जो 17 साल वाला लड़का है उसने इकोनेक्स से कमाया है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो 24 साल वाला लड़का है उसने कितने कमाए हैं? 50,000 रुपए। दोनों का सेम टाइम है, 6-6 महीने का टाइम है। दोनों का 6-6 महीने का टाइम है। अब आप मुझे यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर किस चीज कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है, कौन सी चीज ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब वो 24 साल वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है उस 17 साल के बच्चे को। वो कह रहा है तेरी जो है ना, मिसाल के तौर पे किस्मत बहुत अच्छी है, तेरा लक बहुत अच्छा है, तुझे सीनियर बहुत अच्छे मिले हैं, तेरे सीनियर जो है बहुत अच्छे तुझे मिले हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर ये नहीं देख रहा कि पहली बात तो ये है कि वो 17 साल का बच्चा है, एज में कम है, तालीम में कम है, लेकिन एक्सपीरियंस में ज्यादा है मुझसे। एक्सपीरियंस में मुझसे ज्यादा है। वो पर्सन क्या करता है, रिजल्ट देख रहा है, एफर्ट नहीं देख रहा। वो पर्सन उसकी एफर्ट नहीं देख रहा, रिजल्ट देख रहा है, एफर्ट नहीं देख रहा। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर होता क्या ब्रदर एंड सिस्टर, जब भी सीनियर के जो चेक हम स्टेटस के ऊपर लगाते हैं, काफी सारे नीचे जो लोग होते हैं जेलसपन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जेलसपन होना शुरू, एक महीना उनको नहीं होता इस फील्ड के अंदर आए होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो सीनियर के ऊपर या अपने स्पॉन्सर के ऊपर जो है एक डिफरेंट किस्म के जो इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर। ठीक है, मतलब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और भाई पहली बात तो ये है कि एक सीनियर को हो गया 1 साल का टाइम हो गया उसको, उसके 2,000 बंदे के पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है टीम, तुझे एक महीना नहीं हुआ तो उसके अपने आप को और उसको कैसे कंपेयर कर सकता है? तो नहीं कर सकता कंपेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, नफरत पैदा होती है, दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। सीनियर और जूनियर की आपस में बनती नहीं है। वो क्या करता है, हर वक्त जो है कंपैरिजन कंपैरिजन, मतलब अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। और ये वो लोग करते हैं कंपेयर जो फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो कभी भी कंपेयर नहीं करते। वो कहते हैं नहीं यार, अगर उसने 1 साल हो गया तो उसने मेहनत भी तो मुझसे ज्यादा की है ना, उसको टाइम भी तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, इंशाल्लाह आज मुझे 1 महीना हो गया सिस्टम के अंदर काम करते हुए, मेरी लर्निंग मुकम्मल हो गई है। अब इंशाल्लाह जब मैं मैदान के अंदर उतरूंगा ना, तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छी प्रोग्रेस लेके उतरूंगा। और इंशाल्लाह 1 साल के बाद अगर 1 साल के अंदर मेरा सीनियर अगर 50,000 महीने का कमा रहा है, तो इंशाल्लाह 30-40 हजार तो मैं भी कमा लूंगा यार। ठीक है, मतलब ये वो लोग होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये कंपेयर नहीं करते बल्कि इंप्रूव करते हैं। ये वो लोग हैं, कंपेयर नहीं करते बल्कि इंप्रूव करते हैं, और कहते हैं इंप्रूव के बाद प्रूव करना है।
देखें, मैंने एक बुक से पढ़ी थी ये लाइन, वो कहते हैं कि कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना है और इंप्रूव के बाद प्रूव करना है। ये होते हैं रिच माइंडसेट वाले लोग, ठीक है? और आई होप सो कि यहाँ पर जितने भी पर्सन बैठे हैं, एंड तक जो लोग चले हैं, ये सारे के सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, ठीक है? तो आई थिंक जो है प्लीज मोर लर्न। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड लर्निंग फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच अयूब भाई, बहुत प्यारी आपने यहाँ पर स्लाइड ऐड कर दी यार, मुझे तो नहीं पता था इस चीज का। जी, तो आई थिंक जो चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन का यहाँ तक कोई सवाल है तो वो कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों की जो प्रॉपर जो लर्निंग है वो कल से इंशाल्लाह जो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। कल का जो हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज इकोनेक्स। व्हाट इज इकोनेक्स, किस तरीके से हाउ टू वर्क इकोनेक्स में, किस तरीके से काम करना है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बताई जाएंगे, ठीक है? जी, यहाँ पर किसी भी पर्सन का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। किसी भी पर्सन को कोई मेरी बात बुरी लगी हो, किसी बहन को, किसी भाई को, तो मैं दिल के था से माजरत चाहता हूँ। कोशिश की जितना मेरे पास अल्लाह की जात ने मुझे नॉलेज दिया था, मैंने एक सिंपल वे के अंदर आप लोगों तक जो है डिलीवर करने की जो है मैंने कोशिश की है। बाकी अगर किसी पर्सन को कोई बात बुरी लगी हो तो अगेन मैं माजरत चाहता हूँ जी। नो सर, क्वेश्चन वीडियो बनाना जरूरी है, बिल्कुल जी। देखिए जो फीमेल्स हैं, पहली बात तो ये कि फीमेल्स के लिए अब वीडियो बनाना तो मुश्किल है ना, वो क्या कर सकते हैं, आगे कोई कार्टून या कोई बच्ची की छोटे बच्चे की पिक्चर लगे लगा के उसके ऊपर अपनी वॉइस लगा दो, कोई मसला नहीं है। ओके सर, क्लियर है सर। वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सर, वॉइस नहीं चलेगी। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू जी। मुझे शो नहीं हो रहा तो आपके पास कोई इशू होगा सर। माशाल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सर आपसे। ओके जी, थैंक यू सो मच। सक्सेस ऑफ अदर्स, ये पॉइंट ओके सर। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गिव योर प्रेशियस टाइम। वेलकम जी सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। ओके जी यार, बड़े लविंग वाले, बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं यार, क्या बात है यार, बड़ी तारीफें हो रही है आज मेरी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी कामयाबी दे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह सर, सुपर सेशन जी, वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इतने जो है आई थिंक जो है लमिंग और इतने अच्छे-अच्छे मैसेज जो है आप लोग सेंड कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगा है कि यहाँ पर 136% बैठे, सब के सब जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बैठे हैं। तो बाकी इसके अलावा आई थिंक जो किसी भी पर्सन का कोई सवाल नहीं है, आई थिंक 1-2 पर्सन ने किया और मैं इसको समझता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप जो है रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है? तो आई थिंक जो है जी, जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी सर। ओके सर, ओके सर। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी सारे पर्सन के मैसेज आ गए हैं, यहाँ यहाँ पर आई थिंक जो है रिस्पॉन्स करना मुश्किल हो गया है। थैंक यू सर। ओके जी सर, ग्रेट सेशंस, अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग। ओके जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम, वेलकम जी। ओके जी, ठीक है। तो आई थिंक जो यहाँ आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक था। मे अल्लाह हैप्पी यू एंड सक्सेस यू, एंड अल्लाह पाक सब आप सब लोगों को कामयाबी दे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सेशन के अंदर। इसका फीडबैक जो अपने अपने ग्रुप्स में लाजमी दीजिएगा, और ये फीडबैक भी जो है इंशाल्लाह काउंट हमारे लाजमी होंगे। और बाकी कल से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।